हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 8 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप लोग हमारे मंथली करंट अफेयर की ई बुक्स को भी परचेज कर सकते हो। प्रत्येक मंथ की ई बुक अवेलेबल है मिश्रा जी टेक्निकल एमजीटी ऐप पर। अक्टूबर मंथ की भी आ गई है, इंग्लिश और हिंदी अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग ई बुक आ गई है। ई बुक में दोस्तों प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया गया रहता है, एक्सप्लेनेशन के साथ होता है, चैप्टर वाइज होता है और एंड में आपके प्रैक्टिस के लिए 100+ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए एमजीटी ऐप डाउनलोड करें। अगर आपके पास एमजीटी ऐप नहीं है तो नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से भी जाकर के परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में कहाँ पर दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया। तो गोल्डन टाइगर दोस्तों देखा गया काजीरंगा नेशनल पार्क में, और ब्लैक टाइगर कहाँ पर देखा गया, सिमलीपाल अभ्यारण्य में। अगला क्वेश्चन था, कर्नाटक सरकार द्वारा किस महिला क्रिकेटर को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वेदा कृष्णमूर्ति को सम्मानित किया गया महिला क्रिकेटर के रूप में, और पुरुष क्रिकेटर में केएल राहुल को सम्मानित किया गया। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने डिटेल में बहुत अच्छे से आंसर किया था। बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, जो बिडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों फाइनली जो बिडेन जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अमेरिका के ये 46वें नंबर के प्रेसिडेंट होंगे। किस नंबर के, 46वें प्रेसिडेंट होंगे। डोनाल्ड ट्रंप 45वें प्रेसिडेंट थे, अब ये 46वें प्रेसिडेंट होंगे जो बिडेन। इनके बारे में सारी डिटेल हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो इनकी पार्टी का नाम जानिए। इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेट पार्टी। डेमोक्रेट पार्टी से ही दोस्तों थे बराक ओबामा। डोनाल्ड ट्रंप से पहले बराक ओबामा ही थे राष्ट्रपति अमेरिका के, ठीक है, 2 बार वो राष्ट्रपति रहे। तो वो भी डेमोक्रेट पार्टी से थे और ये भी डेमोक्रेट पार्टी से हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी से हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, तो जिनकी हार हुई है। एक्चुअली में दोस्तों वहाँ पर चाहिए था 270 इलेक्टोरल वोट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, तो अब इनके 290+ हो गए हैं। अभी हालांकि कुछ स्टेट में अभी काउंटिंग जारी है, लेकिन जब 290 हो गए हैं तो जीत निश्चित हो ही गई है, तो अब ये वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं, समझिए। अच्छा, अमेरिकी इतिहास में दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट इन्होंने ही हासिल की हैं। जो बिडेन ने सबसे ज़्यादा वोट पाने का रिकॉर्ड इनके नाम है। अभी मैंने कल ही आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि वहाँ पर जो चुनाव होता है भारत की तरह वोटिंग पर नहीं निर्भर होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रोल वोट्स होते हैं। इलेक्ट्रोल वोट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोल वोट में होता क्या है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई प्रांत है, कई प्रांत हैं छोटे छोटे, तो उन प्रांत को जीतना होता है किसी भी राष्ट्रपति को। अब उस प्रांत में मान लीजिए किसी एक प्रांत में 15 इलेक्ट्रोल हैं। 15 इलेक्ट्रोल में मान लीजिए एक उम्मीदवार को मिलता है 10 इलेक्ट्रोल और दूसरे उम्मीदवार को मिलता है 5 इलेक्ट्रोल। तो इस प्रांत को किसने जीता, इस उम्मीदवार ने जीता, यानी कि इसके क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉल हैं, तो जब इसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉल हैं तो ये जीत गया है जब, तो ये जो हारा हुआ है व्यक्ति, जो उम्मीदवार है, इसके जो इलेक्ट्रॉल होंगे वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। जब वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे तो इसके टोटल हो गए 15 इलेक्ट्रॉल, तब इसको जीत दे दी गई। यानी कि जो व्यक्ति जो प्रांत जीतेगा तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉल उसके अपोनेंट के होंगे वो भी उसमें ऐड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके 15 इलेक्ट्रॉल हो गए। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉल की काउंटिंग होती है और जिसके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉल होते हैं उन्हीं को घोषित किया जाता है विजेता, ठीक है, और वही आगे चलकर बनते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका देख लीजिए मैप में, ये रहा अमेरिका, ये रहा अलास्का का प्रांत, ये भी अमेरिका में ही आता है। वाशिंगटन डीसी यहाँ की है राजधानी, डॉलर है यहाँ की करेंसी, संसद का नाम है कांग्रेस और विशेषता है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 46वें प्रेसिडेंट बन गए हैं यहाँ के जो बिडेन। क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए, अभी दोस्तों अमेरिका से और भारत के बीच में 2+2 वार्ता हुई। ये 2+2 वार्ता भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। इस वार्ता में समझौता हुआ, 5 समझौता, बहुत ही अहम समझौता हुआ। देखिए, अब राष्ट्रपति भले ही चेंज हुए हैं, लेकिन जो समझौता हुआ है उस पर हस्ताक्षर हुआ करते हैं, तो वो समझौते चलते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि समझौते कैंसिल भी कर दिए जाते हैं जब पार्टी चेंज होती है तो हालांकि उसके चांसेस कम हैं, लेकिन जो समझौता हुआ है कोशिश यही रहेगी कि वो समझौता भारत और अमेरिका से जारी रहे, ठीक है, चाहे वो डिफेंस डील हो चाहे वो अन्य सेक्टर में डील हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत और इटली ने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
तो अभी हाल ही में भारत और इटली ने दोस्तों 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक्चुअल में अभी वर्चुअल तरीके से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ, बायलैटरल टॉक हुई, सम्मेलन हुई। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी थे हमारे भारत की तरफ से और इटली के प्राइम मिनिस्टर गुइसेपे कोंटे जी थे। इन दोनों ने मीटिंग की, इस समिट में हिस्सा लिया और 15 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। अब ये जो 15 समझौते हैं भारत और इटली के बीच में जो हुए हैं, इसमें एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, शिप डेवलपमेंट, मीडिया सेक्टर और भी कई सेक्टर में हुए हैं डील। आतंकवाद के खिलाफ एक साथ एकजुट होने में, या फिर और एक और चीज़ इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि रक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं भारत और इटली के बीच में। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इन सभी समझौतों को मिला करके टोटल 15 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और इटली के बीच में। क्लियर? अब आया है इटली, तो चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं इटली है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में ही है इटली, तो इधर इस साइड में आ जाएंगे। यहीं पर सबसे किनारे ही आपको मिल जाएगा सबसे पहले ही इटली। ठीक है, ये देखिए ये जो कंट्री है ये है इटली। यहाँ की राजधानी होती है रोम। क्या है? रोम होती है यहाँ की राजधानी और यहाँ की करेंसी होती है यूरो। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम मैंने अभी बताया आपको, गुइसेपे कोंटे, जिन्होंने इस समिट में हिस्सा लिया था। क्लियर है बिल्कुल? अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशिया महिला उपराष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों कमला हैरिस बन गए हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आपको पहले भी बताया जा चुका है कई बार कि उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी ये डेमोक्रेट पार्टी से। जो बिडेन ने इनको उम्मीदवार घोषित किया था। अब जब जो बिडेन वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं तो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस बनेगी। ठीक है, कमला हैरिस से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। तो दोस्तों ये अमेरिका की पहली अश्वेत महिला बन गई हैं, पहली अश्वेत बन गई हैं उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाली। साथ ही साथ पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं उपराष्ट्रपति के रूप में। और एक पॉइंट जुड़ता है कि ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी होंगी। यानी आपको 3 पॉइंट मिला। एक तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति, दूसरा अमेरिका की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति, तीसरा अमेरिका की पहली दक्षिण एशियाई उपराष्ट्रपति। यानी दक्षिण एशियाई महिला उपराष्ट्रपति ये पहली बन गए हैं कमला हैरिस। ठीक है, चलिए तो भारतीय मूल की हैं ये। इनकी माँ दोस्तों इंडियन थी और पिता जमैका के रहने वाले थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था कैलिफोर्निया में और पार्टी का नाम है इनकी डेमोक्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में इसरो ने PSLV से कितनी सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में इसरो ने दोस्तों अपने PSLV से 10 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसने अभी हाल ही में इसरो ने PSLV के 51वें मिशन को लॉन्च किया। PSLV के 51वें मिशन को लॉन्च किया, जिसके तहत 10 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। इसरो का ये दोस्तों 2020 में पहला लॉन्च था। ठीक है, अभी तक इसरो शांत बैठा हुआ था और उधर DRDO धूम मचाया है। इस मिशन का नाम क्या है? इसरो के इस मिशन का नाम है दोस्तों PSLV C49। ठीक है, तो इसके तहत अभी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट के साथ साथ 10 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। क्लियर? कहाँ से लॉन्च किए गए हैं? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अब आया है इसरो। तो इसरो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसने अभी वीनस मिशन लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। 2025 तक ये वीनस मिशन लॉन्च करेगा, यानी कि शुक्र मिशन लॉन्च करेगा। इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1969 को, 1969 को 15 अगस्त को हुई थी इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। के सिवान जी हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य ने राज्य में नौकरी चाहने वालों के लिए 75% सीटें आरक्षित करने के लिए विधेयक पारित किया? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य ने दोस्तों राज्य में जो नौकरी लेना चाहते हैं ऐसे राज्य के निवासियों के लिए 75% सीटें आरक्षित करने के लिए एक विधेयक, एक बिल पेश किया है अपनी विधानसभा में। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उनको जान लीजिए। पहली कंडीशन तो ये है कि ये अभी केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है, यानी प्राइवेट सेक्टर में जो फर्म्स हैं उसमें 75% सीटें जो आरक्षित हैं वो वहीं के निवासियों के लिए होंगी, हरियाणा के निवासियों के लिए वो सीटें आरक्षित होंगी। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें उन्हीं को दिया जाएगा, उन्हीं के लिए 75% का आरक्षण होगा जिनकी सैलरी 50,000 रुपये प्रतिमाह से नीचे है। ठीक है, यानी 50,000 रुपये प्रतिमाह की सैलरी तक वाले
जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको 75% तक का रिजर्वेशन मिलेगा। यानी कि आसान भाषा में समझिए कि जब भी कोई सीट वहाँ पर निकलेगी उसमें 75% वहीं के स्थानीय व्यक्ति होंगे। तो इसके लिए वहाँ पर विधेयक पारित किया गया है। विधेयक का नाम है हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक 2020। क्लियर। अब आया है हरियाणा। हरियाणा से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आए थे, उनको आपको याद रखना है। एक तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य बनकर आया था हरियाणा। दूसरा, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने लॉन्च किया था। हरियाणा से स्टैटिक जानिए। राजधानी यहाँ की है चंडीगढ़, यहीं पर आपको मिल जाएगा हरियाणा। हरियाणा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? हरियाणा अपना बॉर्डर दोस्तों उत्तर प्रदेश से शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, राजस्थान से और दिल्ली यूनियन टेरिटरी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के हैं गवर्नर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, दोनों हाईकोर्ट एक ही है। इस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर झा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में कैंसर के लक्षणों और उसके उपचार के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 2014 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है, 7 नवंबर को। ठीक है। अच्छा, ये है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अगर आपसे विश्व कैंसर दिवस पूछा जाए तब आप बताएंगे 4 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कैंसर जो बीमारी होती है दोस्तों, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बताया है कि दुनिया में होने वाली कुल मौतों में दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कैंसर। ठीक है। चलिए, अब ये है नवंबर मंथ का इंपॉर्टेंट डे, तो हम लोग जो अभी तक और भी बाकी डे आए हैं उनका भी रिवीजन करते हैं। 1 नवंबर को दोस्तों मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस और 5 नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में येलो चैन नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नागालैंड सरकार ने। नागालैंड के CM नेफ्यू रियो ने अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। येलो चेन के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब इन्होंने घोषणा की थी इस योजना के बारे में, इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में, तब भी आपको एक्सप्लेन किया गया था। फिर से मैं बता दे रहा हूं। इसके तहत होगा क्या कि जो लोकल एरियाज से प्रोड्यूस होने वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइडर होंगे उनको इसमें लिस्टेड किया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ के जो कस्टमर हैं वो भी इसमें लिस्ट कर पाएंगे, लिस्टेड हो पाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि एक मार्केट टाइप की बन जाएगी, ऑनलाइन मार्केट वहाँ की बन जाएगी नागालैंड की। तो वहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, चाहे वो कारपेंटर हों, चाहे वो फर्नीचर के हों, या फिर कोई दुकानदार हो छोटा मोटा, या फिर इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, पेंटर हो, कुछ भी हो, वो सभी लोग अपने आप को वहाँ पर लिस्टेड कर पाएंगे। फिर जिनको जो सर्विसेज चाहिए होगी वो उसी पोर्टल पर जा कर के वहाँ से सर्विसेज ले लेंगे। तो इससे 2 फ़ायदा होंगे। एक तो ये जो छोटे मोटे जो व्यापारी होंगे, जो छोटे मोटे वहाँ के लोकल उद्योग वाले होंगे, उनको फ़ायदा मिल पाएगा। दुकानदार जो होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि उनका प्रोडक्ट और उनकी सर्विसेज बिकेंगी वहाँ पर। और दूसरा, वहाँ के जो लोकल व्यक्ति होंगे उनको भी फ़ायदा मिल पाएगा क्योंकि उनकी वहाँ के कल्चर के हिसाब से उनकी मनपसंद की चीज़ें उनको मिल पाएंगी आसानी से। ठीक है। चलिए, तो इसलिए नागालैंड सरकार ने ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अपना येलो चेन नाम से। क्लियर। नागालैंड आया है, देखिए मैप में, ये रहा नागालैंड, ये रहा नागालैंड। ठीक है। किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश से, असम से और मणिपुर से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है नागालैंड। यहाँ के CM है नेफ्यू रियो, यहाँ के गवर्नर है RN रवि। यहाँ का हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस कौन है? इसके चीफ जस्टिस हैं N कोटेश्वर सिंह। कौन? N कोटेश्वर सिंह हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, गुवाहाटी हाई कोर्ट आए तो आपको याद रखना है, यहीं पर P बना लेना है। P बना लेने से होगा क्या, आपको पता लग जाएगा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट किन किन राज्यों का काम देखता है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है दोस्तों वो असम का, अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का और मिजोरम का, इन 4 राज्यों का कार्यभार देखता है। मणिपुर का अपना अलग हाई कोर्ट है, त्रिपुरा का अपना अलग हाई कोर्ट है और मेघालय हाई कोर्ट अलग है। बाकी के जो ये हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, इनका हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट है। क्लियर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन बना? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दोस्तों बन गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। कौन? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ये मणिपुर के रहने वाले हैं और लगभग 1 दशकों से, 1 डिकेड से अधिक समय से ये मणिपुर हॉकी से जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। तो अभी हाल ही में इनको हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है।
इनको दोस्तों निर्विरोध चुना गया है और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हॉकी इंडिया के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो अभी हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की वर्चुअल अध्यक्षता की है। ठीक है, वर्चुअल मीटिंग हुई है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। क्यों किया गया ये समिट आयोजित? तो ये दोस्तों हमारे देश में, भारत में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के पर्पज से किया गया था आयोजित। इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर, बिजनेस लीडर्स वगैरह सब शामिल हुए थे। तो ये उन्हीं लोगों की मीटिंग थी जिससे देश में इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की तीनों सेनाओं ने कहाँ पर बुल स्ट्राइक नामक अभ्यास किया? तो भारत की तीनों सेनाओं ने यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों ने बुल स्ट्राइक नाम से एक अभ्यास किया है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह जो है उसके टेरेसा आइलैंड में ये आयोजित किया गया बुल स्ट्राइक। क्लियर? 3 दिवसीय ये अभ्यास था। कितने दिनों का? 3 दिवसीय अभ्यास था हमारी तीनों सेनाओं का, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का। क्लियर? बिल्कुल, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, 2000 IPL रन बनाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने? तो 2000 IPL रन बनाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। अनकैप्ड खिलाड़ी का क्या मतलब होता है? अनकैप्ड खिलाड़ी का मतलब ये हुआ है कि अभी उस खिलाड़ी को टीम इंडिया में, इंडिया की नेशनल क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिली है अभी तक। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने IPL में तो 2000 रन बना लिए हैं, लेकिन अभी भी उनको इंडिया की नेशनल टीम में जगह नहीं मिली है। अच्छा, इनके नाम एक और रिकॉर्ड है, ये IPL में 100 मैच खेलने वाले भी पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। यानी IPL में इनके 100 मैच हो गए हैं पूरे, लेकिन अभी तक इंडियन क्रिकेट टीम में इनको जगह नहीं मिली है, सिलेक्शन इनका नहीं हुआ है, एक भी मैच इंडिया के लिए इन्होंने नहीं खेला है। क्लियर? अभी की अगर बात करें तो इस बार ये मुंबई इंडियंस की टीम से खेल रहे हैं। मुंबई इंडियंस की टीम 6वीं बार फाइनल पहुंच चुकी है। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक कर दो। आप लोग भूल जाते हो लाइक करने को, भूला मत करो, लाइक ज़रूर कर दिया करो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। चैनल को काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रोज़ाना वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते ही पास में बेल आइकन बनकर आएगा, उसको भी प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और डेली जीके टेस्ट की कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। बात करते हैं अब क्वेश्चन 17 डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? अभी कल के डेली जीके टेस्ट में मैंने आपको इसको बढ़िया से बताया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। अगला, सिस्का LED के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया या कौन बने? तो इन दोनों ही क्वेश्चन के बारे में आप लोग डिटेल में लिख सकते हो, कुछ और भी क्वेश्चन से लिंक करके इससे लिख सकते हो, तो आप लोग लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसकी क्विज आपको मिल जाएगी MZT ऐप पर, जाइए वहाँ पर क्विज भी सॉल्व कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इमेज फॉर्म में इन सभी क्वेश्चंस वन लाइनर के रूप में मिल जाएंगे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, MZT एजुकेशन के नाम से है, मिश्रा जी टेक्निकल MZT एजुकेशन। 21.6 हज़ार या 7 हज़ार के आसपास उसमें सब्सक्राइबर हैं, उसी ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। चलिए दोस्तों, बस फिलहाल इतना ही वीडियो में। इन दोनों वीडियोज़ को भी देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।